अंतरजातीय विवाह, ये जाति तोड़कर विवाह हो जाए। हाँ जी। तो ब्राह्मण से शादी कर लेगा, उसके बाद क्या होगा? तो आप गाय का पेशाब पौष्टिक होता है? पौष्टिक होता है। ये बताइए, आपको कोई गाय का दूध देगा और पेशाब देगा तो क्या लेंगे? अच्छा, देश में भारतीय भाषाओं को सम्मान मिले, मतलब अंग्रेजी से प्रॉब्लम है कि बच्चे अंग्रेजी में पढ़ें कि हिंदी में? हिंदी में पढ़े हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं साफ सफाई करने वाले को सम्मान मिले, तो क्या आपको लगता है ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार साफ सफाई करेंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक अजीब शख्स है, अजीबो गरीब शख्स हैं, शानदार शख्स है। इनका नाम है तुलसी मौर्य। तुलसी मौर्य जी की कुछ मांगे हैं और ये जंतर मंतर पर अकेला हैं। कहाँ से कहाँ यात्रा करेंगे तुलसी मौर्य जी? श्री बद्रीनाथ धाम से दिल्ली राजघाट तक। क्या नाम है आपका? तुलसी राम मौर्य। मौर्य जी कब यात्रा शुरू कर रहे हैं? 14 मई से जी। 14 मई से? 14 मई। तो क्या क्या डिमांड है आपकी? पर एक एक पर करते हैं। मौर्य जी का डिमांड है कुछ, इनका है कि मुकदमों की समय सीमा तय हो। हाँ जी। क्यों, मतलब आप कोर्ट में क्या सही फैसला नहीं हो रहा? अभी जो कोर्ट चल रहा है उससे संतुष्ट नहीं होता। पूरी उम्र बीत जाती है केस लड़ते लड़ते, और तारीख तारीख पड़ती रहती है। वकील खून चूसते रहते हैं, हर तारीख पर पैसे देते रहो, बस तारीख पड़ती रहती हैं। मुकदमा का समय होता ही नहीं जल्दी से फैसला। अभी आप भी कोई मुकदमा में फंसे थे क्या? हाँ, फंसा था। 12 साल मुकदमा लड़ा और फिर केस हार गया, और जानबूझ कर हरा दिया। भ्रष्टाचार इतना है, निर्दोष होते हुए। क्या मामला था आप पर? हमारा मामला ये था, मैं डीटीसी में कंडक्टर था और मैं दिल्ली से चंडीगढ़ बस लेकर जा रहा था। अम्बाड़े से दिल्ली से अम्बाड़े तक मेरा काम ठीक ठाक था। अम्बाड़े से सवारी बैठी, रात का समय था, अम्बाड़े से सवारी बैठी थी, उनको टिकट दे दी थी। उसके आगे चल के एक डेरा बस्सी का स्टैंड आता है, उससे थोड़ा आप उसी टिकट हेरा फेरी में सस्पेंड हो गए? पूरी बात सुनिए। डेरा बस्सी से पहले ही थोड़ा एक बिना स्टैंड सवारी खड़ी थी, रात का समय था, विद फैमिली सवारी खड़ी थी। मैंने उनको बैठा लिया बस के अंदर, और जैसे ही मैंने उनको बस में बैठाया, उनको टिकट देने का, तो क्यों टिकट पीछे से लागू होना था, अम्बाड़े से लागू होना था, तो इसलिए मैं जैसे उनको टिकट दिए इतने देर में डेरा बस्सी स्टैंड आ गया। डेरा बस्सी स्टैंड वहाँ पर चेकिंग वाले मिल गए। वो मेरे से बोले कि आपने तो पीछे से सवारी बैठा के लाया अम्बाड़े से। मैंने कहा नहीं सर, ये पीछे से बैठे हैं और इनको मैं अभी टिकट दे रहा था, इतने में आपका स्टैंड आ गया। वो बोले नहीं, आप पीछे से बैठा के लाए हो। फिर उनमें से एक आदमी बोला, मेरे से बोला कि 500 रुपये दे दो, हम आपको छोड़ देते हैं। मैंने कहा मैं 5 पैसे देने वाले में से नहीं हूँ, आपको मैं रिक्वेस्ट चाय पिला सकता हूँ, इतनी कर सकता हूँ बस। वो भी आप सीनियर हो इसलिए रिक्वेस्ट के। तो आपको लग रहा है कि जुडिशियरी सिस्टम सही मगर मेरे को हरा दिया गया। मेरे 11 महीने सस्पेंड रहा, मेरे को हरा दिया गया। मेरे बच्चे भूखे प्यासे मरते रहे। मैं मेहनत मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पाला हूँ, पास के बड़ा किया हूँ। अब जब भी मेरे बच्चे बड़े हो गए, कमा रहे हैं, तो मैंने इसको अभियान को चलाया है। मैं चाहता हूँ कि जैसा जो बुरे दिन मैंने देखे हैं वो कोई दूसरे किसी और पर ना पड़े। तो और मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी शिकायत है कि लोअर कहाँ तक मामला गया? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी गए आप? गया हूँ, हाई कोर्ट में भी गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। हाँ। मगर वहाँ भी खारिज हो गई थी। मेरी एप्लीकेशन वहाँ भी खारिज हो गई थी, नहीं सुनवाई हुई। उसके बाद भी मैं हर साल जब जाता हूँ यहाँ से, तो अपने केस की एक कॉपी वहाँ भेजता हूँ। सोचिए कोलेजियम सिस्टम है, जुडिशियरी पर सवाल उठ रहा है। वहाँ पर नहीं सुनवाई। सोचिए, कम से कम लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में 4 से 5 हियरिंग के बाद फैसले आ जाते हैं, भारत में भी देर है। दूसरा इनका मुद्दा है जाति धन पर आरक्षण बंद हो। आरक्षण से क्या प्रॉब्लम है? मेरे को ये प्रॉब्लम है कि आज सभी जातियाँ, सभी धर्म के लोग आरक्षण के दौड़ में लगे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, जैसे पहले आज़ादी से पहले, जैसे अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत टुकड़ों बट गया था, इसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि आरक्षण के नाम पर ये देश बटेगा। तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में किसकी सत्ता थी? मुगलों के शासन थे। सिर्फ मुगल थे और कोई नहीं था? नहीं, और भी बात, हिंदू राजा भी थे। हाँ। मगर वे इसीलिए इसे फूट पड़ गई ना, आपस में फूट के कारण तो उनके अलग अलग हुए थे। तो राजा जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे मुगलों से कि अपनी राज्य के लिए? अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, वो तो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे। धर्म बचाने के लिए लड़ रहे थे? नहीं, धर्म बचाने नहीं, वो अपने लिए अपने हिंदू राजा काहे कह रहे हैं? हिंदू राजा भी थे, मुस्लिम तो सिर्फ राजपूत राजा होते थे? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुगल भी थे, मुस्लिम राजा नवाब भी थे। अच्छा, मुगलों से पहले कौन थे? मुगलों से पहले सभी तरह के थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। उससे पहले बहुत सारे मुस्लिम वो आए हैं। चलिए, अब इन पर इनका जीके न चेक किया जाए। अगला इनका मुद्दा महिला सुरक्षा कानून सख्त हो। ये ऐसा भी, इसका भी कोई अनुभव है आपको? हाँ जी। क्या हुआ? हमारी बहन बेटी जब घर से बाहर निकलती हैं, तो हम जब तक जो घर वापस नहीं आ जाती, हमें असुरक्षित महसूस होता है। हमें डर लगा रहता है कि पता नहीं बेटी कैसे है, किस हालत में है, क्यों नहीं आई। कितने बच्चे हैं आपके मौर्य जी? 2 बेटी 1 बेटा है। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं? वो ग्रेजुएट हैं सारे। कोई नौकरी वोकरी किया कि नहीं सरकारी? कर रहे हैं। किस डिपार्टमेंट में? एक टीचर है, एक मैनेजर है, एक इंजीनियर है।
तो उन लोगों ने रिजर्वेशन नहीं लिया है? नहीं, कभी नहीं लिया, पक्का? पक्का नहीं लिया। तो रिजर्वेशन से क्या नुकसान दिख रहा है आपको कि देश बढ़ जाएगा? अयोग्य आदमी को तो सेलेक्ट हो जाता है और योग्य आदमी पीछे रह जाता है जाति के धर्म के नाम पे। जबकि मैं यह कहना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से, धर्म के नाम पे तो आरक्षण नहीं है। नहीं, क्यों मुस्लिम आरक्षण नहीं है क्या? तो उसको तो ओबीसी के नाम से जो जिनके साथ छुआछूत और भेदभाव हुआ था, क्या नाम उनको आरक्षण मिलता है, ये गलत है ना? हाँ, आरक्षण नहीं, सिखों के भी आरक्षण मिलता है। हाँ मिलता होगा। अच्छा, तो आप भी तो आरक्षण कैटेगरी में हैं। मगर मैं आरक्षण कभी नहीं लेता हूँ, मैंने आरक्षण ना लिया ना लेता हूँ आज तक। हाँ, जो लोग अघोषित आरक्षण ले रहे हैं 2000 साल से धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो मजा मार रहे थे, मंदिर मस्जिद स्कूल कॉलेज पर कब्जा था, उसका कैसे डैमेज कंट्रोल होगा? वो भी गलत है, उसका भी जाति प्रथा ही खत्म। बाप ने करोड़ों अरबों रुपए बेईमानी से रख लिया है, उसका हिसाब कैसे होगा? उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, लेकिन मिलनी चाहिए। आपके साथ गलत हुआ तो आप सड़क पर उतर आए। जिनके साथ 2000 सालों से गलत हुआ है, शूद्रों के साथ, अछूतों के साथ, उसका क्या हो? तो उनको भी सड़क पर उतरना चाहिए, उनको उठनी चाहिए। और फिर हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको दिया तो था, बाबा साहब ने तो आरक्षण का भी प्रावधान दिया था, मगर 10 साल के लिए दिया था। ये नहीं तो राजनीति का आरक्षण था 10 साल के लिए, राजनीतिक आरक्षण था, शिक्षा के लिए आरक्षण था, नौकरी में आरक्षण का था। मगर मेरे का मतलब ये 10 साल के लिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात, आप बात को घुमाइए मत ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर जाति में मेरी गरीबी होती है, और आज जो दौड़ लगी हुई है ना आरक्षण की, नदियों को जोड़ने से क्या फायदा होगा? देश को बाढ़ अकाल से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, ये वाजपेयी जी का फॉर्मूला था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तिब्बत एवं बलूचिस्तान की आज़ादी, तिब्बत को किससे आज़ाद कराना है? हमारा पड़ोसी तिब्बत है, ना कि चीन है। अब चीन ने कब्जा करके तिब्बत पे, इसलिए हमारा पड़ोसी बना हुआ और हमें जख्म देता रहता है, हमारी सीमा में घुसता रहता है, घुसपैठ करता रहता है। जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं होगा तब तक हमारी सीमा असुरक्षित बनी रहेंगी। इस तिब्बत का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, भगवान विष्णु का पुनः अवतार हो, इसका क्या मतलब हुआ? आजकल जैसे समाज में, देश में क्राइम बढ़ रहा है, पूरे विश्व में क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु ने पहले भी बार बार धरती पे अवतार लेते रहे हैं अपराधों को कम करने के लिए। और अब परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया था, उसी टाइप से कुछ चाहते हैं? नहीं, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, मैं उस टाइम में था भी नहीं, मैं पता नहीं था। भगवान विष्णु का अवतार होगा तो उससे क्या होगा? कैसे न्याय मिलेगी? वो दुष्टों को मारेंगे और समाज की धर्म की स्थापना करेंगे। अच्छा, ये गाय को राष्ट्र माता मानने से क्या फ़ायदा होगा? गाय के फायदे हैं, गाय के पेशाब में औषधीय गुण है, गाय के गोबर में औषधीय गुण है। गाय के पेशाब में क्या है? औषधीय गुण, उसमें गंधक होता है। तो अब मंदिरों में दूध के बदले गाय का पेशाब चढ़ाया जाए? नहीं, बहुत से लोग, बहुत सी दवाइयों में गाय का दूध, गाय का। अच्छा, एक बताइए, आपको कोई गाय का दूध देगा और पेशाब देगा तो क्या लेंगे, पेशाब या दूध? वो तो देखना पड़ेगा ना, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। पेशाब की ज़रूरत पड़ती है, दूध की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें भोजन के लिए, तो आप गाय का पेशाब पौष्टिक होता है? पौष्टिक होता है। आपका भी गाय का पेशाब पिए हैं? पीता हूँ, पिया है। पीते हैं? हाँ। अच्छा, देश में भारतीय भाषाओं को सम्मान मिले, मतलब अंग्रेजी से प्रॉब्लम है? अंग्रेजी से प्रॉब्लम, देखिए ऐसा है। आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े हैं कि हिंदी में? हिंदी में पढ़े हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, गीले कूड़े से खाद, सूखे कूड़े से बिजली बनाने पर, ये तो वैज्ञानिक बात है। हाँ। अंतर्जातीय विवाह, ये जाति तोड़कर विवाह हो जाए? हाँ जी। आजकल जो बच्चे दलित ब्राह्मण से शादी कर लेगा, उसके बाद क्या होगा? उसकी तो हत्या हो जाएगी। कोई नहीं होता, नहीं होता, होता है मगर गलत है ना, ये इसका विरोध होना चाहिए। हाँ। आप कह रहे हैं साफ सफाई करने वाले को सम्मान मिले, तो क्या आपको लगता है ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार साफ सफाई करेंगे? करना चाहिए। सफाई सबकी साझी जिम्मेदारी है। सफाई जो है समाज की साझी जिम्मेदारी है, एक आदमी की नहीं है कि एक विशेष जाति का ये आदमी झाड़ू लगाता रहेगा सारी उम्र या उसके बाल बच्चे लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। सबको लगानी चाहिए, सबको सफाई करनी चाहिए। पता आपने मैंने इंटरव्यू क्यों किया है? मैंने मौर्या जी से 1 घंटे बहस की, खूब सुने, बहुत नाराज़ हुए ही, लेकिन इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था। इस देश की 90% आबादी, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी ठीक ऐसे ही सोचती है जो मौर्या जी सोच रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि इस देश से ज्ञान, विज्ञान, संविधान सब खत्म होने के कगार पर है। और ये जो मेंटालिटी है, ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसको ये जानते हैं मोदी जी ने 40 साल सड़कों पर गुजारा, उनको पता है कि देश का आदमी कैसे सोचता है। ये ठीक वो सारे पॉइंट मौर्या जी ने ऐसा लिख रखा है जो इस देश के 90% लोग ऐसे ही सोचते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे देश में एजुकेशन का स्तर क्या है समझ, सोचिए अन्ना हजारे टाइप का मामला है। एक अन्ना हजारे आया था 8वीं पास,
उसने कहा कि संविधान बदल देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, और नतीजा देश के सामने है। और ख़ासकर ओबीसी के लोग, ये जो गाय गोबर गौमूत्र की जो बीजेपी राजनीति कर रही है, उसका यही वजह है कि ओबीसी के जो लोग हैं, जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, उनकी भावनाएं इसी तरह से जुड़ी हुई है और उसी का दोहन हो रहा है। खैर, श्रीलंका आपके सामने सबूत है, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति ने देश को कहाँ पहुँचा दिया श्रीलंका में, देख लीजिए। शुक्रिया मौर्या जी हमसे बात करने के लिए। हैं तो कब से कब यात्रा निकाल रहे हैं? आज जा रहा हूँ यहाँ से। आज ही निकल देंगे? हाँ, आज ही निकल जाऊँगा। तो कितने दिन की यात्रा होगी? ये मैं कल परसों पहुँच जाऊँगा, कल शाम तक पहुँच जाऊँगा बद्रीनाथ धाम। और कल शाम में पैदल कैसे चल जाएंगे? नहीं तो यहाँ से तो बस से जाऊँगा ना। अच्छा, उधर से फिर पैदल आएंगे? उधर से पैदल आऊँगा। हाँ। कितना दिन लगेगा उधर से आने में? 15-16 दिन लग जाएंगे। अच्छा, चलिए, आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है भारत के एक नागरिक तुलसी मौर्या जी का विचार, उनकी मांग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।